अब देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच। पहले अपन ने देखा था स्ट्रेस कंसेप्ट, ये एक अप्रोच हो गया। दूसरा है लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। अब ये लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट क्या है? इसमें लोड जो है ये बैलेंस किया जाता है। जो एक्सटर्नल लोड लगा रहे अपन, टेंडन ऐसे प्रोवाइड करेंगे केबल कंक्रीट में, ताकि कुछ लोड उसके अरेंजमेंट से ही बैलेंस हो जाए। अगर वैसा होता है तो फिर लोड एक्टिंग ऑन द बीम विल रिड्यूस, है ना। अगर 10 किलो न्यूटन लोड लग रहा है और केबल की पोजीशन अपन ने ऐसी कर दी कि वो 3 किलो न्यूटन लोड कैंसिल हो रहा है पोजीशन के वजह से ओनली, तो 10 में से 3 गए 7, तो 7 किलो न्यूटन लोड जो है उसके लिए अपने को बीम डिजाइन करना होगा। ये भी एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है अपने को। ओके नाउ, अब इसमें ये कंसेप्ट क्या है उसका डिटेल जो है मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। ये थोड़ा सा प्रिलिमिनरी है। अब देखो केसेस बताया मैंने, तो एक कोई भी कैसे भी केसेस रहे तो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अब देखिए पॉइंट लोड है बीम पर, बताया गया बीम पर अगर पॉइंट लोड है तो बेंडिंग डायग्राम कैसी बनती है? इस तरह। यहाँ मैंने डाटम लाइन नहीं बताई है। ओके, ये है डाटम लाइन, हर जगह नहीं बताई है, जानबूझ के नहीं बताई। ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बराबर है। अब बेंडिंग मोमेंट का जैसे ही शेप रहता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट मैनर, बिल्कुल अपोजिट, रिवर्स अपने को केबल का प्रोफाइल देना होगा। यानी केबल जो अपन इंसर्ट करने वाले हैं, जैसे ये दिख रहा है, ये केबल ऐसे जा रही, ओके, ये केबल का प्रोफाइल है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल जो बोल रहा हूँ ये है। ओके नाउ, तो प्रोफाइल कैसा रहना चाहिए? इसके अपोजिट, इस तरह केबल ऐसे डालना पड़ेगा बीम के अंदर। ओके हाँ, नाउ अब बीम का जो सेंटर लाइन है ये ऐसी रहेंगी, एक्सिस, बीम का एक्सिस। ओके, अगर यूडीएल है तो शेप ऐसे बनता है बेंडिंग मोमेंट का। ये शेप के उल्टा अपने को टेंडन प्रोवाइड करना होगा, यानी ये देखो टेंडन ऐसे जा रहा है, बराबर है। तो ये टेंडन मुझे ऐसे देना पड़ेगा, और ये सेंटर लाइन, ये शिफ्ट भी हो सकती है, मैं प्रॉब्लम में बताऊंगा, इसलिए मैंने वो बताई नहीं है जानबूझ के। ओके, सेंटर लाइन। बेंडिंग मोमेंट के रिवर्स केबल का प्रोफाइल बनेगा। केबल बीम के अंदर ऐसी डालना है, ये यहाँ पर, ये बीम है, बीम में केबल ऐसी, ये बीम में केबल ऐसी। ये कहाँ पर? या पहले केस। दूसरी केस ये पैराबोलिक, ओके, ये पैराबोलिक। नाउ अगर 2 पॉइंट लोड है तो बेंडिंग मोमेंट शेप कैसे बनता है बेंडिंग डायग्राम का? ये इस तरह, ये सेंटर लाइन, ये डाटम लाइन। अब अगर ये शेप है तो मुझे केबल कैसे इंसर्ट करना होगा? केबल मुझे ऐसे इंसर्ट करना पड़ेगा, केबल का प्रोफाइल, बराबर है। ये सेंटर लाइन ऑफ द बीम, रिवर्स। अब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट किया है। अब देखो, अब ओवरहैंग बीम है, इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने को पता है कैसे निकालते हैं, बराबर है। ये अगर मान लो ये है डाटम लाइन, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बनती है, ये ऐसा, ये ऐसे, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई इस बीम के लिए, है ना। यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट, यहाँ पर पॉजिटिव, ये सैगिंग है, ये हॉगिंग है, ये पॉइंट ऑफ कांट्रा फ्रैक्चर सब। अब इसका रिवर्स करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे, ये हो गया केबल का प्रोफाइल। ये सेंटर लाइन है, 2 डायग्राम रिवर्स ऑर्डर में, है ना। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये केबल का प्रोफाइल उल्टा रहता है, बराबर है। ये कैसे क्या, ये मैं जब आगे बताऊंगा उस वक्त आपके ध्यान में आ जाएगा। इसके बाद कैसे एनालिसिस करना है ये बताने वाला हूँ। ओके, इतना फिलहाल ध्यान में रखना है। यहाँ बोलने का मतलब ये है, बेंडिंग मोमेंट का जो शेप है वैसे ही शेप रहेगा, सिर्फ उल्टा रहेगा केबल का प्रोफाइल। ओके नाउ, अब यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ रिएक्शन ऑफ केबल ऑन द बीम। बीम पर केबल की वजह से कैसी रिएक्शन डेवलप होगी। ये केबल है,
ओके, इसमें ये फोर्स रहता है अपना, ये पता है अपने को पी बराबर है। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसी डेवलप होगी, यहाँ पर सेंटर लाइन, बस ये फोर्स, इसमें ना कोई इसेंट्रिसिटी है ना कुछ है ना, तो लोड बैलेंसिंग में ये काम में नहीं आने वाला वैसे। ओके, अब अगर इसेंट्रिक अगर है, ये लोड यहाँ पर दिया है, अप्लाई किया है, बराबर है। इसको अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे, ये ऐसे शो करते हैं। अब नीचे है तो मोमेंट ऐसी आएंगी, तो यहाँ पर ऐसी आएगी, यहाँ पर ये मोमेंट ऐसी आएंगी, ये मोमेंट यहाँ पर आएगी, बराबर है। ये यम, ये पी, ये यम और ये पी, है ना। इस तरह रिएक्शन डेवलप होंगी बीम पर, ये बीम पर रिएक्शन ऐसी रहेंगी, बीम पर रिएक्शन और मोमेंट डेवलप होगी। अब अगर ऐसे है तो इसका फोर्स ऐसे रहेगा, स्ट्रेसिंग फोर्स ये ऐसे, इस तरह के प्रॉब्लम अभी तक अपन ने देखे नहीं है। ओके, नाउ अब ये केस में कैसे डेवलप होगा, यहाँ पर तो देखो आप, फोर्स है पी, ये है फोर्स पी, बीम एज ए होल देखना है। अब इसको इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन करना है, फिलहाल इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि ये फोर्सेस ऐसे प्रेस कर रहे, तो ये बीम नीचे जाएंगी, लेकिन इक्विलिब्रियम में रखना है तो यहाँ पर अपने को एक कोई फोर्स लगेगा, रिएक्टिव फोर्स, एंड दिस फोर्स इज रिएक्टिव फोर्स, ये है। ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड अपने को पता नहीं है, बराबर है। मैं यहां बताता हूं इक्विवेलेंट लोड, केबल की वजह से, इस अरेंजमेंट से, ऐसे अरेंजमेंट करने से ये इक्विवेलेंट लोड, और वो भी अपवर्ड ऐसे डेवलप होता है। क्यों, कैसे, ये आगे बताने वाला हूं। ऐसे अगर ऐसे लोड अगर डेवलप हो रहा है ये केबल ऐसा करने से, यहां तक तो अपन ने देख चुके हैं, ओके, लेकिन केबल ऐसी अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये फोर्स अपने को एडिशनल मिल जाता है। अगर ये एडिशनल मिल जाता है, इसके ऊपर कोई डब्ल्यू लोड अगर एक्सटर्नल लगाते हैं, एक्सटर्नल लोड, तो नेट डाउनवर्ड लोड कितना होगा, फिर डाउनवर्ड नेट लोड फिर अपने को यहाँ पर मिल जाएगा W माइनस WE, बराबर है, क्योंकि ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, यानी थोड़ा लोड जो है ये रिड्यूस हो गए तो मोमेंट भी रिड्यूस होंगे, स्ट्रेसेस भी रिड्यूस होंगी, ये एडवांटेज है। ओके, नाउ अगर इस तरह है, अब यहाँ पे भी कुछ ये पी ऐसे फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, बराबर है, हाँ, और केबल का प्रोफाइल ऐसे है। अगर केबल का प्रोफाइल ऐसे है और ये फोर्सेस है, यहाँ देखो कोई फोर्सेस बताया कि मैंने सब बीम के बाहर देखना है, बीम के अंदर इंटरनल नहीं। स्ट्रेस कंसेप्ट में इंटरनल स्ट्रेसेस देखते थे, एक न्यूमेरिकल में मैं वो कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ये इंटरनल कैसे देखते हैं ये अभी फिलहाल ध्यान में नहीं आएंगे। जब तीनों कंसेप्ट एक साथ बताए जाएंगे तो ध्यान में आएंगे कि कंसेप्ट कैसे आएंगे। ओके, तो कोई भी कंसेप्ट कैसे भी जैसे न्यूमेरिकल दिया वो हिसाब से अपन वो यूज करेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या है, यूडीएल है और ये प्रोफाइल ऐसे है। ओके, इसमें होता क्या है, आप एक देखो, ये मेरे पास में पाइप है, ओके, ये ऐसा पाइप है, प्लास्टिक का पाइप समझ लो आप, ये प्लास्टिक का पाइप है। अब मैंने इसमें क्या किया है, इसमें एक रोप डाल दी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूंगा, फिलहाल तो ऐसी है, अब मैं इस रोप को इधर खींचूंगा, इधर इसको खींचूंगा, क्या होगा, ऐसे खींचेंगे तो ये प्लास्टिक का पाइप जो है ये ऊपर आएगा, है ना, ये ऊपर आके ओरिजिनल ये पोजीशन ले लेगा, ऐसे कुछ तो भी है ना। इसका मतलब यहां पे अगर मैं कोई मटेरियल रखता हूं, यहां पर कोई मटेरियल है और मैं खींचूंगा तो इस मटेरियल में प्रेशर एक्सर्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे कोई मटेरियल है, कंक्रीट है मान लो, कंक्रीट के अंदर में अपन ने ये किया है। ओके, अब मैं इसको खींचूंगा तो नेचुरली ये जो है ये रोप क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर देगा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में,
बराबर है। अब ये अरेंजमेंट के लिए भी सेम रहेगा, यानी ये लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट है। जैसे टेंशन लगाएंगे तो ये ऊपर में पास होगा, ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ओके, नाउ अब इसमें यूडीएल बताना पड़ेगा फिर मेरे को। ये यूडीएल अपवर्ड डायरेक्शन का यूडीएल, क्योंकि मैंने अभी बताया ऐसे खींचेंगे ये प्रेशर ऊपर में आएगा, बराबर है, अपवर्ड। इसको बोलूंगा मैं डब्ल्यू ई, यहां पे स्मॉल डब्ल्यू ई। स्मॉल डब्ल्यू ई क्यों? क्योंकि ये जो लोड है यहां पर यूडीएल जो लगेगा ये अपन बताते हैं स्मॉल डब्ल्यू, और पॉइंट लोड बताना है तो कैपिटल डब्ल्यू यूज करते हैं, और स्मॉल डब्ल्यू नॉर्मली वी यूज फॉर यूडीएल। स्मॉल डब्ल्यू, इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट लोड, यानी जो बीम पर एक्सटर्नल लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड डब्ल्यू अगर है तो ये अरेंजमेंट ऐसा होने की वजह से, और यहाँ पर पुल करेंगे तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऊपर, और कुछ जो लोड है यानी ये डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ई, दिस इज द नेट लोड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये यूडीएल डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, तो डाउनवर्ड माइनस यूड अपवर्ड, सो नेट जो लोड है ये कम हो गए। तो कम अगर लोड एक्ट हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट कम होगी, शियर फोर्स कम डेवलप होगा, है ना, तो बीम का क्रॉस सेक्शन कम होगा। इस तरह इकोनॉमी अचीव कर सकते हैं यदि टेंडन की पोजीशन अपन अगर चेंज करते हैं। ऐसे अगर देते हैं, ऐसे देते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसे करने से एकदम लोड बैलेंस होगा और इकोनॉमी ज़्यादा अचीव होगी ये दोनों केस में। ओके, दिस इज द लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। ओके, अब यहाँ देखेंगे अपन लोड बैलेंसिंग ये कैसे होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड से। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लोड है सेंटर में, यहाँ पर दिया गया है सेंटर में पॉइंट लोड, लेकिन केबल का प्रोफाइल डिफरेंट है। इसके बाद यूडीएल है, और 2 पॉइंट लोड अगर है तो फिर ये लोड कैसे बैलेंस और कितना अमाउंट का बैलेंस होता है ये अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। ओके, अब पहले केस देखते हैं। यहाँ पर इस बीम, ये जो बीम दी गई है, यहाँ पर ये केबल है। केबल का प्रोफाइल मैंने पहले बताया, केबल का प्रोफाइल कैसे रहना चाहिए? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अपोजिट। ओके, तो केबल का प्रोफाइल ऐसे है। सेंटर में जो डिफ्लेक्शन है ये डिनोट किया गया है ई से। ये इसेंट्रिसिटी नहीं बोलेंगे अपन, ई। ओके, वाई भी दे सकते थे वहाँ पर, एच भी दे सकते, टी भी दे सकते। तो ई एक जनरल पैटर्न, हर जगह ये सफिक्स ई यूज किया गया है, इसीलिए मैंने फैमिलियर रहना चाहिए इसलिए यहाँ पर ई यूज किया है। ओके, अब ये केबल का जो एंगल है सेंटर से ये थीटा दिया गया है। ओके, इसे थीटा, और ये जो केबल है, केबल में फोर्स अपन मैग्नीट्यूड ले लेंगे पी, पी इज द मैग्नीट्यूड। ओके, अब इन जनरल ये कैसे होता है? ये बीम है, इसके ऊपर ये लोडिंग मैंने बताया है। ये फिगर ध्यान में रखने के लिए अब इसमें कुछ वैल्यूज मैंने कुछ लिखी नहीं है, देखो आप, ये भी नहीं लिखी, ये भी नहीं लिखी यहाँ पर, है ना। ये इसके कैसे करेंगे? लोड कितना बैलेंस होगा? सेंट्रल पॉइंट लोड W है और केबल में फोर्स P है, इतना ही अपने को पता है फिलहाल। अब देखिए, दो तरह से कर सकते हैं, एज ए होल, या तो फिर एक केबल का प्रोफाइल लेके अपवर्ड फोर्स कितना जनरेट होगा ये कर सकते हैं। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, नाउ दिस इज फोर्स P, अनदर फोर्स P इन द केबल। अब ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो एंगल है ये थीटा दिया गया है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर है P और P। अब ये जो फोर्स है इसको अपन रिजॉल्व कर सकते हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये फोर्स मैं अगर रिजॉल्व करूं इसको ऐसे, सिर्फ ये फोर्स। ओके, अब एंगल गिना है अपन ने एक्स एक्सिस से, कंपोनेंट क्या हो जाएगा? फिर ये वायर कंपोनेंट लेना है, साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर इट इज P साइन ऑफ थीटा, P साइन थीटा। ओके, ये अब ये अनदर फोर्स है, इसको भी रिजॉल्व करना होगा, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट लेता हूं मैं।
वो भी रहेगा P साइन ऑफ थीटा, बराबर है। अब ये फोर्स का P साइन थीटा और ये फोर्स का P साइन थीटा, तो टोटल फोर्स जो है ये हो जाएगा 2P साइन थीटा। ओके, सो आई कैन राइट, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ और ये दोनों मिला के फिर ये एक ही फोर्स है, सिंगल, एंड द सिंगल फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2P साइन ऑफ थीटा। ओके, इस तरह केबल प्रोवाइड करने से ये अपवर्ड फोर्स जनरेट हुआ है यहाँ पर। ओके, नाउ WE दैट इज इक्विवेलेंट फोर्स ड्यू टू प्रोफाइल ऑफ द केबल एंड इट इज इक्वल्स टू 2P साइन ऑफ थीटा। ये वैल्यू है WE की। ओके, अब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है ये P। ओके, अब सवाल ये आएगा कि यहाँ पे जो P है ये मैंने सिर्फ P क्यों लिखा है। अब आप देखिए, ये बीम का सेक्शन है, मैं इस साइड पे ले रहा हूँ। यहाँ पर ये जो P है ये इस तरह है और इसका जो एंगल है यहाँ पर ये अपने को दिया गया है थीटा, ये एंगल है थीटा, बराबर है थीटा। अब इसका जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा P cos ऑफ थीटा। तो आपको सवाल आएगा कि ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पर जो लिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये P cos थीटा क्यों नहीं लिखा? थीटा इज स्मॉल। ओके, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल है इसका मतलब टेंड्स टू जीरो है, नियरली जीरो, और cos ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। cos थीटा और थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल टू जीरो है, यानी मान लो जीरो ही है तो 1 आती है, 1 है। P cos ऑफ थीटा अगर करते हैं तो आंसर बिकम्स हियर, आई कैन राइट इट इज P इंटू 1, दैट इज P, है ना। cos थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 वैल्यू पुट करो, P इंटू 1 है P, बराबर है, देयरफॉर इट इज P। ओके, ये एक टाइप से मैंने बता दिया। अभी यही जो है एज ए होल अगर कंसीडर करते हैं बीम को, तो आप देखो कि मैं दोबारा बीम निकाल लेता हूं, ये बीम। ओके, नाउ हियर देयर इज ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P, अनदर फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड P, और ये है रिएक्टिव फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रखना है। अगर ये फोर्स नहीं है तो दिस बीम विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अपना सब पूरा सिविल इंजीनियरिंग कंसेप्ट जो है इक्विलिब्रियम पे है ना। सो हियर देयर शुड बी द फोर्स एंड दैट फोर्स इज WE, बराबर। अब रिएक्टिव फोर्स, अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस along y direction and it should be equal to 0, सिंपल। यहाँ का एंगल पता है अपने को, ये थीटा और ये है थीटा, बराबर है। अब वर्टिकल फोर्सेस लेना है तो दिस फोर्स एंड दिस वन, ये दोनों फोर्स को रिजॉल्व करना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अब इसका जो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा और दूसरा ऐसे, आपने कोई बोला ये एक कंपोनेंट रहेगा और दूसरा ये, बराबर है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा? P का जो एंगल गिना है x एक्सिस से, कंपोनेंट कौन सा ले रहे? y। अगर कंपोनेंट y है तो यहाँ का ये जो फोर्स है ये रहेगा P साइन ऑफ थीटा। ओके, ये P साइन थीटा रहेगा कंपोनेंट, ये रहेगा P कॉस ऑफ थीटा। अब मेरे कोई समेशन FY करना है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, नाउ ये इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये भी डाउनवर्ड बनेगा ऐसे, बराबर है। ये डाउनवर्ड क्यों बनता है ये मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बता चुका हूँ, बराबर है। कोई भी अगर फोर्स ऐसे एक्ट होता है उसको खड़ा कर दो तो वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा, इसी फोर्स को सुधार दो, है ना, नीचे डाल दो x एक्सिस पर तो उसका एरो ऐसे रहेगा, इसको खड़ा करते हैं तो एरो ऐसे रहेगा। ओके, नाउ ये P साइन थीटा, ये भी रहेगा P साइन ऑफ थीटा।
ओके, और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। सो हियर वर्टिकल फोर्स इज पॉजिटिव, ये माइनस ये डाउनवर्ड फोर्स P साइन ऑफ थीटा, माइनस ये भी P साइन ऑफ थीटा, एंड एज पर दिस कंडीशन इट शुड बी इक्वल टू 0। सो हियर इट इज इक्वल टू 0। ओके, अगर ये सॉल्व करते हैं तो W E इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो ट्वाइस हो जाएंगे और राइट साइड में लेके जाएंगे 2P एंड साइन ऑफ थीटा। ओके, ये तो अपने टाइम का ये है। अगर इस तरह टेंडन अगर है तो अपने को W की वैल्यू 2P साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा थीटा दोनों दिए हैं, इसलिए अगर थीटा की जगह पे दूसरे एंगल अगर है थीटा 1 थीटा 2 तो अपने को करते आना चाहिए, रिजॉल्व ही करना है, बराबर। इसलिए ये कंसेप्ट अपने को पता होना आवश्यक है। उस केस में उस हिसाब से अपन ये W की वैल्यू निकालेंगे। अगर थीटा 1 थीटा 2 है तो रिजॉल्व करते समय यहाँ पर थीटा 1 आएगा, इधर में थीटा 2 आएगा, और जो भी आंसर आएगा वो अब सवाल आएगा कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इट इज वेरी सिंपल। ओके, अब मैं साइन थीटा का भी बता देता हूँ। आप ये जो प्रोफाइल है आप देखिए इस तरह है, केबल का प्रोफाइल, बराबर है, ये है थीटा और ये है केबल। ओके, अब अपने को ये दिया है E, ये वाला। ओके, ये E है तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये भी E रहेगा, ये ऐसे एक्सटेंड करेंगे अपन यहाँ पे, ये और ये सेम रहेगा, ये और ये, बराबर है E। और ये जो स्पैन है इट इज L/2 है, ये L/2 है। ओके, अब साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। टैन थीटा निकालना बहुत आसान है। अब देखो टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू E बाय L/2, बराबर है। थीटा अगर ये है फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, इट इज टैन थीटा E बाय L/2। साइन थीटा और टैन थीटा ये इक्वल होते हैं। देखो कैसे, वी नो टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अभी मैंने बताया आपको कि थीटा की वैल्यू ये बहुत छोटी रहती है, कम रहती है, एकदम स्मॉल। अगर थीटा की वैल्यू कम है इट मीन्स इट इज नियरली इक्वल टू 0 है। So I can write sin of theta is equal to cos of 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू है 1 and it is equal to 1। sorry, cos theta is equal to 1। I can write now tan of theta is equal to sin of theta। okay? तो इसी को अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा। तो अपने को निकालना है साइन एक्चुअली, लेकिन टैन में निकालते हैं तो सेम वैल्यू अपने को सेम वैल्यू लेना है। ऐसा नहीं है कि अपने को ये पाइथागोरस की वैल्यू निकाल लो, है ना, निकल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन आंसर सेम ही आने वाले हैं 2-3 डिजिट तक, और अपने को 2-3 डिजिट सफिशिएंट है ना। ये थीटा की वैल्यू कम रहती है, नहीं तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ये अंडर रूट L/2 स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल, फिर E बाय डायगोनल, ऐसे करके भी साइन थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन वो करना नहीं है अननेसेसरीली। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही लेना है, क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत कम रहती है। आप वैसे भी करके देखो और ऐसे कैलकुलेशन करके देखो, यू वुड गेट नियरली इक्वल आंसर। ओके, अब यहाँ पे मैंने सारा कंसेप्ट भी बता दिया। ओके, अब थोड़ा सा इधर में ज़्यादा बताने का काम नहीं रहेगा आगे, है थीटा वगैरह सब वैल्यू, यहाँ पे भी थीटा है तो थीटा कैसे निकालना ये सब मैं आप यहाँ पे बता दिए। ओके, नाउ और न्यूमेरिकल में अपन देखने वाले हैं। अब ये सिचुएशन देखो थोड़ी अलग है। इसमें क्या है, ये पॉइंट बराबर सेंटर को टच कर रहा है, तो ये P जो है ये अराउंड द सेंटर है ना, एक्सिस में से पास हो रहा है।
यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है, ये P यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये है इसेंट्रिसिटी, इट इज डिनोटेड बाय E डैश। ये है अपने को मेन इसेंट्रिसिटी लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में, ये भी E है, ये इसेंट्रिसिटी नहीं है, सिर्फ ये कितना डेप्थ है यहाँ पर ये बताएगा यहाँ पर। ओके, इसका काम जो है ये थीटा निकालने के लिए काम में आएगा। ओके, उसके लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे थीटा कैसे निकलेगा, अपने को ये टोटल चाहिए। ओके, तो ये रहेगा E प्लस E डैश, है ना। यहाँ से ये ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो E ये यहाँ तक है अपना E, और ये है E डैश ऊपर वाला, E प्लस E डैश बोले तो ये टोटल है, और ये है L/2, बराबर है। तो tan थीटा इज इक्वल टू E प्लस E डैश डिवाइडेड बाय L/2 हो जाएगा यहाँ पर, और tan थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। इस तरह अपने को साइन थीटा की वैल्यू निकालना होगा एक केस में। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या है, ये मैंने तो पहले बता दिया है। यहाँ पर ये कैसे आया है आप देखो, ये बीम, ओके। नाउ अब ये जो P है मैंने पहले बता दिया, ये एंगल कम रहने की वजह से P cos थीटा की वैल्यू P लेना है और उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स बताना है, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। ओके, ये P, क्योंकि ये P cos ऑफ थीटा है, cos थीटा की वैल्यू 1, बराबर है। तो ये P को मैंने रिप्लेस कर दिया अभी, और ये है सिर्फ दो फोर्सेस। ओके, और ये सिर्फ फोर्सेस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। आपको ध्यान में रखना है ये फिगर, जिसमें पॉइंट लोड ये P और ये इतना भी रहा तो आप आगे बढ़ सकते हैं न्यूमेरिकल में, बराबर है। कैसे आएगा तो मैंने कंसेप्ट बता ही दिया है। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है मैंने पहले बताया, अभी ये इंक्लाइन है तो इसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं P, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोड जो है सेंटर में से पास नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ इसेंट्रिसिटी है, यहाँ पर E डैश। अब ये अगर सिचुएशन रहती है ऐसे, तो अपने को भी पता है ये है E डैश। कैसे करना, ये P को मैं यहाँ रख सकता हूँ, है ना, एज यूजुअल, ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये P को मैं यहाँ रखूंगा, इसके साथ में मोमेंट जोड़ना है फिर, है ना, रिप्लेस कर सकते हैं कपल वगैरह फॉर्म करके, मैंने बताया। अब यहाँ पे क्या है, ये ऐसे घूमेगा, है ना, ये ऐसे, तो यहाँ पर मुझे ऐसे घुमाना है तो मोमेंट ऐसे देना होगा। ये फोर्स कैसी मोमेंट देगा, ये इस तरह, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये अगर रिप्लेस करना है, इसको हटाना है, तो मुझे मोमेंट ऐसे देना होगा। हो गया सिंपल। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये जो है इसकी वैल्यू P इंटू E रहेगी, मोमेंट की, ये P इंटू E रहेगी। ओके, और ये फोर्स रहेगा P, ये फोर्स रहेगा P। ओके, WE जो है, ये WE की वैल्यू ये 2P साइन ऑफ थीटा, सेम कर्वेचर की वजह से, केवल ये इस तरह के प्रोफाइल रहने की वजह से ये WE की वैल्यू हो रहती है, और ये डाउनवर्ड फोर्स है W। ओके, अब ये बीम एनालाइज करना बहुत आसान हो गया है। अब अपने को निकालना क्या होता है, स्ट्रेसेस, स्ट्रेस एट एज। बेसिक इक्वेशन P बाय A प्लस माइनस PE बाय Z प्लस माइनस M बाय Z। ये तो अपना बेसिक इक्वेशन मैंने पहले बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही यूज करना है और कुछ नहीं। अब इसमें एज अगर है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनती है इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी ऐसी। सेंटर में ऑर्डिनेट रहेगा, इस केस में WL/4, यहां पर रहेगा 0 0। अब कहां निकल रहे हैं आप, एज पर। अगर एज है तो मोमेंट की वैल्यू 0 एक्सटर्नल लोड से, है ना, देयरफॉर दिस M विल बी 0, तो ये टर्म आएंगे नहीं, सिंपल। अभी यदि स्ट्रेस एट मिड स्पैन, सेंटर में, अगर सेंटर में है, फिर से वही लिख रहा हूं मैं, P बाय A प्लस माइनस PE बाय Z
प्लस माइनस यम बाय जेड। अब यहाँ पर सेंटर में मोमेंट है तो ये यम की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू एल बाय 4। अगर डेड लोड सेपरेट लेना है तो वो अलग आएगी। ओके, तो यम बाय जेड, तो मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो मिड स्पैन में अपने को ये इक्वेशन यूज करना होगा, तीनों टर्म आएंगी और एज पर सिर्फ ये दो ही टर्म आएंगी, मोमेंट जीरो आएगा। ओके, नाउ थर्ड, यदि यूडीएल है तो प्रेशर कैसे डेवलप होता है। मैंने अभी लास्ट टाइम भी बताया आपको कि यदि कोई पाइप है, ये ऐसा पाइप है, ओके, इसमें मैंने रोप डाल दिया है, ठीक है, ये रोप को मैं ऐसा खींचूंगा अभी इधर, पी लगा दिया और ये एम्बेडेड है कंक्रीट में, पूरा ये कंक्रीट है, या तो कोई स्पंज है, सैंड है, ये फील्ड है। अब क्या होगा, जैसे ही ये खींचूंगा मैं तो ये केबल बराबर ऊपर में प्रेशर डेवलप करेंगे इस तरह यूनिफॉर्मली, बराबर है। तो दिस इज इक्विवेलेंट लोड, ये है इक्विवेलेंट लोड अपवर्ड, है ना। अब यहाँ पर देखो आप, ये W, उसमें से ये लोड घटाना होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। नेट डाउनवर्ड कितना, W माइनस WE, यहाँ पे भी वही W माइनस WE या तो 2P साइन थीटा। वैसे ही ये कितना आएगा अपवर्ड, ये इस फिगर में, इससे अपवर्ड लोड तो डेवलप होता है, ये तो पक्का हो गया है, बराबर है। अब अभी अपवर्ड फोर्स कैसे डेवलप होगा, ये देखो आप, ये फोर्स लगा दिया मैंने P, इधर में फोर्स लगा दिया P, ओके। अब अपवर्ड फोर्स शो करना होगा तो मैं ये अपवर्ड फोर्स शो कर रहा हूँ, यहाँ पर ये फोर्स अपवर्ड है तो ऐसे बताऊंगा मैं यूडीएल, ओके। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये मैंने एज्यूम किया WE, बराबर है। अब सेंटर में इस पॉइंट पर, C पॉइंट पर, ये अगर A, B और C बोल दूं तो C पॉइंट पर मैं मोमेंट ले लूंगा, इक्विलिब्रियम में रखना है, वहां पे वही किया था अपन ने, इक्विलिब्रियम, ओके। सो हियर टेकिंग मोमेंट अबाउट C पॉइंट पे मोमेंट लेंगे। अब देखो मोमेंट से कैसे बनेगा, ये मोमेंट देगा इस तरह, ओके, और ये है क्लॉकवाइज, सो P इनटू, अब सवाल है P का डिस्टेंस यहां से ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये तो पता है, दिस इज E, ये E, अगर ये E है तो ये E है, बराबर है। हाँ, तो P की मोमेंट P इंटू E, ये है मोमेंट क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव, बराबर है। अब यूडीएल इस तरह है ना, तो यूडीएल विल रोटेट लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस यूडीएल का क्या होगा WE, ओके। नाउ स्पैन इज L/2, यहां से यहां तक का जो स्पैन है ये L/2 है, ये तो हो गया टोटल लोड, मोमेंट मींस फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हो गया टोटल लोड W इंटू L/2। अब ये इसको मल्टीप्लाई करना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ये यूडीएल का सेंट्रॉइड यहाँ पे रहेगा ये, ओके, और ये डिस्टेंस रहेगा अपना L/4, यहाँ से यहाँ तक L/4 रहेगा, बराबर है। सो इट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय L/4 एंड इक्वल टू 0, समेशन m मस्ट बी इक्वल टू 0। अपन क्या लगा रहे कंडीशन, समेशन m इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, अपने को निकालना क्या है W। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर P इंटू E, ओके, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ मैं WE, L स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, निकलना क्या है WE, एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 PE, ये 8 को इधर लिया है, डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, ओके। तो WE की वैल्यू 8P। अब ये ध्यान में रखने के लिए अगर कंफ्यूजन लगता है तो सिंपल वे ये मैं बताता हूँ, है ना। अगर अब कितने इक्वेशंस अपन ध्यान में रखेंगे, कंसेप्ट अगर ध्यान में रह गए तो
अपने को आसानी होगी इक्वेशन लिखने में, बराबर है। अभी एक तो हो गया कि ये जो है केबल में लगाया हुआ फोर्स, ये अपवर्ड प्रेशर देता है, बराबर है। इसका मतलब कुछ मोमेंट ये बैलेंस कर देता है, ये तो हो गया। अब ये है यूडीएल, है ना। ऐसा अगर केबल है तो यूनिफॉर्मली ऊपर उठेगी बीम, ये जो पाइप बताया था मैंने, यूनिफॉर्मली प्रेशर देगा वो, है ना। तो अगर यूडीएल है तो उसकी मोमेंट क्या होती है, या तो फिर बेसिक इक्वेशन पीई, इट इज मोमेंट गिवन बाय स्ट्रेस फोर्स की वजह से आई हुई मोमेंट, इट शुड बी इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू इक्विवेलेंट लोड और एक्सटर्नल लोड जो भी है ना। ये इक्वेशन आपके बहुत काम में आएगा स्ट्रेस में। ओके, आप देखो, m मीन्स मोमेंट, मोमेंट इज इक्वल टू WE L स्क्वायर बाय 8, यूडीएल की मैक्सिमम मोमेंट गिवन बाय यूडीएल WL स्क्वायर बाय 8, ये तो अपने को पता है। यहाँ पे सिर्फ E इंट्रोड्यूस हुआ है, ये तो पता है WL स्क्वायर बाय 8, ये सिर्फ इक्विवेलेंट है इसलिए। और WE निकालना कितना आसान हो गया, यहाँ पर W इज इक्वल टू ये 8 को इधर लिख देंगे, P तो है ही वहां पर, डिवाइडेड बाय L स्क्वायर कर देंगे, हो गया। तो आपको ये अगर ध्यान में, तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक न्यूमेरिकल उसमें है। अब यहाँ पे अगर मौका आया तो होगा, अदरवाइज इससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वे से, वन स्टेप, MCQ टाइप की प्रॉब्लम जो है वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। P इज द मोमेंट गिवन बाय द स्ट्रेस फोर्स, दिस इज द मोमेंट गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या तो फिर WE L स्क्वायर बाय 8, इतना ही ध्यान में रखना है, बराबर है। तो P इज इक्वल टू L, मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट। ये जो है P की वजह से जो मोमेंट डेवलप होती है, ये इंटरनल मोमेंट बोल सकते हैं, और इंटरनल मोमेंट शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल मोमेंट, या तो फिर ये जो है स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, एक्चुअली इट इज इंटरनल स्ट्रेसेस और ये अप्लाइड है ना। तो आप कैसे भी ये बाकी एक ही है, लेकिन एक्चुअली ये है कि ये इंटरनल, ये डेवलप होने वाले हैं रिएक्टिव, अपने यूडीएल थोड़ी अप्लाई किया था यहाँ पर, यूडीएल ये डेवलप हुआ रिएक्शन है, ये रिएक्टिव फोर्स है और ये एक्टिव है। तो मोमेंट गिवन बाय एक्टिव फोर्स, दिस वन मोमेंट गिवन बाय एक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट डेवलप ड्यू टू रिएक्टिव फोर्स, एक्शन को रिएक्शन रहेगी तो ये रिएक्टिव हो गया। तो कैसे भी कीजिए ये ध्यान में रखो, तो ये सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। 1-2 सेकंड लगेंगे, लेकिन फार्मूला फिर गलत होने का कोई या कंफ्यूजन होने का चांस नहीं रहेगा, ये और ये सिंपल है। ओके, नाउ थर्ड वन, अब ये देखते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट लोड है। अभी यहाँ पर जो एंगल दिया गया है ये अपन थीटा कंसिडर करेंगे, ये भी थीटा कंसिडर कर देंगे, है ना। ये थीटा मैंने यहाँ लिखा है तो यही एंगल कंटिन्यू है। अब ये थीटा की वैल्यू जो है ये कैसे निकालना, साइन थीटा मैंने बता दिया वहां पर, उसके अभी मैं नहीं बताऊंगा। अब ये जो फोर्स है ये सेम है, अब यहाँ पे भी ये एक प्रोफाइल ऐसी केबल जा रही, इसमें फोर्स है P, ओके, और ये फोर्स अपना अपवर्ड रहेगा, और ये बोलेंगे अपन WE, है ना, और ये है एंगल थीटा। अब इसका कंपोनेंट ये क्या रहेगा, W इज इक्वल टू P साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे इधर में ये रहेगा फिर से P साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये केबल जो है ये ऐसे P है और ये एंगल थीटा, बराबर है ये। और ये जो है ये इक्विवेलेंट फोर्सेस है, तो इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, ये है P साइन ऑफ थीटा, एक ही सफिशिएंट है एनालाइज करने के लिए, दूसरी भी वैल्यू ये लिख देता हूँ, ओके। और दूसरा जो है क्वेश्चन अराइज होगा ये फोर्सेस। अब ये फोर्सेस यहाँ पर बताते समय मुझे ये फोर्स ऐसे बताना होगा अभी, बराबर है। ये फोर्स रिजल्ट कंपोनेंट, इसकी वैल्यू रिजल्ट करने के बाद कितनी आती है, यहाँ पर ये P को रिजल्ट करेंगे P कॉस ऑफ थीटा, और P कॉस थीटा बोले तो अपने को
कि पी लेना है तो ये पी, ये भी पी रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में रखना है। तो मैंने ये सारी थ्योरी तो बता दी है। अभी आपको ध्यान में क्या रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो ध्यान में रखना है ये कैसी फिगर बनती है, बाकी फिर तो अपने को ये इक्वेशन यूज करना है हर जगह। सिर्फ अपने को यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है इस केस में। यहाँ पर मैंने ये पूरा तो बता ही नहीं है फिलहाल। यहाँ पर ये डब्ल्यू ई की वैल्यू जो है ये लेना है 8PE डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, ओके। और ये रहेगा P, ये रहेगा P। और ये जो एंगल है ये स्मॉल होने की वजह से cos थीटा की वैल्यू 0 बराबर है, ये बनेगा। अब इसमें ये बचा है यूडीएल, है ना, इसकी वैल्यू है W। अब नेट डाउनवर्ड यूडीएल कितना रहेगा, ये W माइनस WE, बाद में WL स्क्वायर बाई 8 करके कैलकुलेशन करेंगे, है ना ये। और इस केस में अपने को ध्यान में रखना है ये इतना भी अगर ध्यान में रखते हैं तो अपना फास्ट हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन आता है या कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैंने कंसेप्ट तो बता दिया, कंसेप्ट क्या है वो हिसाब से फिर थोड़ा से इक्वेशन डेवलप कर लेना तो ये हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल्स में एक दो न्यूमेरिकल्स में पूरा ये स्ट्रक्चर जो है क्या कैसे है ये ध्यान में आ जाएगा। ये होता है लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। इसके न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ओके।